आपके हस्बैंड रिटायर हो गए? हमारे 2 महीने में होने वाले हैं। चर्च गेट में गांधी एसोसिएट्स में नौकरी करते हैं। पता है इनका स्वभाव कैसा है? जब ऑफिस से वापस आते हैं तो मेरा काम क्या? पजामा तैयार रखना नहीं, पजामा फोल्ड करके तैयार नहीं रखना है, ऐसे जमीन में बिछा कर रखना ताकि जैसे ही वो फ्रेश होकर आए आकर उस पर खड़े रहें और सीधा पजामा चढ़ा दें। फिर वो बैठते हैं खाना खाने, और खाना खाते हुए क्या, पत्नी से बात नहीं करेंगे पर रजत शर्मा की बात जरूर सुनेंगे। फिर धीरे धीरे न्यूज़ बन जाती है लोरी, हो जाती है सुबह, और सुबह भी मुझे कोई आराम नहीं। टूथब्रश पे टूथपेस्ट इस तरह से लगाने का कि पूंछ नहीं निकलनी चाहिए, हाँ एकदम गोल मटोल सिलेंडर की तरह से। तो मेरा काम क्या? इस कलाकारी को दिखाना। अब मेरी इतनी तारीफ के बाद ये मत समझ लीजिएगा कि मेरा हस्बैंड गड़बड़ है। यहाँ से सीधा चर्च गेट और चर्च गेट से विरार, ट्रेन के ट्रैक की तरह सीधा। उसकी फोटो देखना चाहेंगे आप लोग? कैसे मुस्कुरा रहा है? संडे को खींची थी ना, इसीलिए। महीने में सिर्फ 4 बार मुस्कुराता है ऐसे। ऐसा है मेरा हस्बैंड। मम्मी। हाँ पापा अभी तक आए नहीं? आज आ जाए तो कह देना, ये पेपर्स देख ले। और ये हमारा बेटा विवेक, उसको ना बिजनेस करना है, तो 1 हफ्ते से पेपर्स लाकर रखे हैं। उसको 4 लाख रुपए चाहिए, तो हर रोज शाम को आकर पूछता है कि पापा ने लोन के पेपर्स देखे कि नहीं, और इन्होंने इस पर रत्ती भर भी नजर नहीं डाली। इनको ना बिजनेस का नाम सुनते ही टेंशन होने लगती है। तो पिछले 1 हफ्ते से घर का वातावरण टेंशन हो रहा है, और मेरा तो टेंशन से बुरा हाल होने लगता है। पापा आए तो आज आ जाए तो कह देना, पापा आए तो पेपर्स देख ले। अरे तुमसे कहा ना मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ, खुद करो। मम्मी तुम क्यों ऐसे कह रही हो? मैंने तुमसे और कुछ कहने को तो नहीं कहा। 1 हफ्ते से ये पढ़े पेपर्स, अब अगर लेट हो गया तो इट्स फिनिश्ड। तो तुम खुद ही कह दो ना कि इट इज फिनिश्ड। यार मम्मी ऐसे जिद क्यों कर रही हो? मैं जिद कर रही हूँ? इस घर में अगर कोई जिद्दी है तो वो तू है और तेरा बाप, इसलिए जो कहना है खुद ही कह दो, मैं कुछ कहने वाली नहीं हूँ। तुम जानते हो ना कि हमारे बीच बातचीत बंद है। पिछले 14 साल से हमने कभी बात की है? हाँ, पर क्यों बात नहीं की? तकलीफ क्या है बात करने में? तकलीफ है, और वो मेरी वजह से नहीं है। तो उनके अकेले की वजह से है तकलीफ, तेरी कोई गलती नहीं। नहीं है मेरी कोई गलती। वाह, बेटा अगर बाप से बातचीत ना करे तो उसमें बेटे की कोई गलती नहीं। हाँ, नहीं कोई गलती। बाप और बेटे की बातचीत बंद हो, और अगर बेटे की उम्र 11 साल होना मम्मी, तो बेटे की कोई गलती नहीं। जब तुमने मुझे फुटबॉल दिलवाया था तब मैं 6 में था। 20 दिनों तक पापा कहते रहे कि कल लाता हूँ करते रहे। मम्मी मैं तब छोटा था, लेकिन इतनी समझ थी मुझे कि पापा रोज सुबह 6 बजे लोकल में चर्च गेट जाते हैं और शाम को 7-8 बजे विरार वापस लाते हैं। तो वो फुटबॉल नहीं ला पाए, उसका उतना अफसोस नहीं था। पापा को लगता है कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, पर मुझे वो मैच्योरिटी 10 साल की उम्र में भी थी, और मुझे समझने की मैच्योरिटी ना उनमें तब थी ना आज। फिर तुमने मुझे दिलवाई थी वो फुटबॉल दादर के फॉर्चून स्पोर्ट्स के शॉप से। मम्मी मेरे हाथ में फुटबॉल आते ही मैं तब से पापा की राह देखा, सिर्फ पापा की। पापा आए और मैंने फुटबॉल उनकी तरफ उछल के कहा, पापा कैच। तुम्हें पता है क्या किया था बेटा? वो उनके चश्मे क्या हो गया उसमें कि एक हाथ में फायदा दूसरे में बैट नहीं देख पाया, क्योंकि उस 10 साल के बच्चे को नया फुटबॉल आने की खुशी में
सिर्फ और सिर्फ उसके पापा दिख रहे थे। I was a boy at the football and I needed a man who could play with me. पर उन्होंने एक तमाचा झटके और फेंक दिया था फुटबॉल को खिड़की से बाहर। क्यों? मुझे याद भी नहीं कि रोते रोते कब नहीं सो पाया। फिर दूसरे दिन क्या होना चाहिए? किसको किससे बात करनी चाहिए? उन्हें बात करनी चाहिए थी तुमसे। हाँ तो फिर उन्होंने नहीं की तो क्या हुआ? मान लो किसी का स्वभाव है ऐसा, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया ऐसे एक बात को लेकर? ऐसे नहीं, हजारों बातें हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है खाली। एग्जाम्पल अच्छा दिया है तुमने बेटे, मम्मी समझ गई मैं तुम्हारा एग्जाम्पल। मम्मी पापा आए तो साइन करवा रहे प्लीज। एक मिनट बेटे, तुम्हें ये तो याद रहा कि उन्होंने फुटबॉल को खिड़की से बाहर फेंक दिया था, पर ये याद नहीं रहा कि दूसरे दिन तुम उसी फुटबॉल से खेल रहे थे। वो बॉल वापस कहाँ से आई इसका तुम्हें ख्याल नहीं आया। तुम पर चिल्लाने के बाद वो खुद जाकर ले आए थे तेरी फुटबॉल, फिर तुम 4 साल तक खेलते रहे उस फुटबॉल से। तुम्हें पता है उस फुटबॉल के अंदर एक ऑरेंज ट्यूब होती है जिसमें हवा भरवानी पड़ती है हर 15 दिन में। वो हवा न तुमने कभी भरवाई थी बेटे और ना मैंने। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है खाली।